हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने मौलिक अधिकार पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, समानता का अधिकार क्या है, राइट टू इक्वालिटी क्या है। ठीक है, तो आज हम फ्रेंड्स इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। All the citizens shall have the right to freedom of speech and expression. सभी नागरिकों को बोलने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। Freedom of speech is the right to speak, write and share ideas and opinions without facing punishment from the government. बिना किसी सजा के नागरिक को पूरा अधिकार है कि वह बोल सके, लिख सके, अपने विचारों, अपने ओपिनियंस को एक दूसरे के बीच में शेयर कर सके। कौन से अनुच्छेद के तहत सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई? अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत या फिर अनुच्छेद 16 के तहत। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बैठक करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये स्वतंत्रताएं सीमाओं में बंधी हुई हैं। किसमें बंधी हुई हैं? सीमाओं में बंधी हुई हैं। देखिए हमारा मूल संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, परंतु 44 संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, तब मोरारजी देसाई की सरकार थी। उस समय में स्वतंत्रताएं 7 से 6 हो गई, अर्थात संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। इस प्रकार नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। कौन सा अनुच्छेद हमारी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने की बात करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 भाग 2, अनुच्छेद 19(6). उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 भाग 2, अनुच्छेद 19(6). स्वतंत्रताओं पर रोक, यदि आपकी ऐसी स्वतंत्रता से देश की अखंडता, एकता आदि पर बात आती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। आपकी स्वतंत्रता से यदि अन्य देशों के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं तो भी उन पर रोक लगाई जा सकती है। अपराधों में वृद्धि होने पर रोक लगाई जा सकती है। लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचने पर रोक लगाई जा सकती है और न्यायपालिका की अवहेलना होने पर भी रोक लगाई जा सकती है। यह संविधान का अनुच्छेद 19 भाग 2 और अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 20 में क्या प्रावधान है? कोई व्यक्ति जिस समय अपराध करता है उसको उसी समय के कानून के आधार पर सजा दी जाएगी। किसी व्यक्ति ने यदि एक अपराध किया है तो उसको केवल एक ही सजा दी जाएगी। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तीनों ही ऑप्शन सही होंगे और जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है। यहाँ मैं आपके सामने एक घटना रखना चाहूंगी। 21 मई 1991 इस तिथि में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की गई। जिन लोगों ने हत्या की उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चला
और कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई। तो इन लोगों ने मद्रास के हाई कोर्ट में अपील की कि फांसी की सजा को कम कर दिया जाए, परंतु मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। कब की बात है? 1998 की बात है। मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तथा सुप्रीम कोर्ट ने 2004 को निर्णय दिया तथा इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। फिर क्या हुआ? फिर इन लोगों ने एक्ट 72 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रपति के समक्ष यह अपील रखी कि हमको माफ कर दिया जाए, परंतु राष्ट्रपति जी ने 7 वर्ष बाद 2011 में यह निर्णय लिया कि इनको फांसी मिलनी चाहिए। इसके पश्चात क्या हुआ? इन लोगों ने फिर राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में अपील की तथा मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी मौत की सजा को संविधान के एक्ट 20 के सेकंड पॉइंट के आधार पर माफ कर दी। अर्थात अपराध अगर एक है तो सजा 2 नहीं दी जा सकती। फिर क्या हुआ? अब आप बोलेंगे कि 2 सजा कैसे हुई? राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई तथा उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि इनकी एक सजा हुई। 1994 से यह जेल में हैं। आप इनको फांसी की सजा 2011 में सुना रहे हैं। इनके वकील ने कहा कि यह 17 वर्ष हत्या के आरोप में जेल में एक सजा, दूसरी सजा 2011 में फांसी की। यह संविधान के एक्ट 20 के सेकंड पॉइंट का उल्लंघन है। आप एक अपराध के लिए व्यक्ति को 2 सजा नहीं दे सकते, क्योंकि वह 1994 से ही जेल में है, इस अपराध की सजा काट रहे हैं। तब मद्रास हाई कोर्ट ने इनकी मौत की सजा को माफ कर दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो अनुच्छेद 20 में के तहत ये सभी ऑप्शन जो हैं वो सही माने जाए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जीने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 20 से, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, इनमें से कोई नहीं। जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। जीने की स्वतंत्रता व्यक्ति को रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन तथा पहनने के लिए वस्त्र, पीने के लिए पानी सभी मिलता रहे। यहाँ मैं एक केस डिस्कस कर रही हूँ। MC मेहता यह जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तथा देश भर में यह पर्यावरणविद के रूप में काफी प्रसिद्ध है तथा सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कई सारी ऐसी याचिका दायर की हैं जो पर्यावरण के संबंध में है। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में यह कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पर्यावरण मिलना चाहिए तथा शुद्ध पर्यावरण अनुच्छेद 21 का भाग है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अनुच्छेद 21 है हमको जीने का अधिकार जरूर देता है, परंतु मरने का अधिकार नहीं देता। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो उस पर राज्य द्वारा अपराध के लिए केस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा कि जीने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक है। 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21A में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष से
कम आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21A में। इसको 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? प्रत्येक व्यक्ति यदि उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको अपनी गिरफ्तारी को जानने का अधिकार, उसको अपने लिए वकील करने का अधिकार है और इसी के साथ साथ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार है। तो देखिए, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये सभी प्रावधान आते हैं और ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 2, 3, 4 या 6? यू नो वेरी वेल, 4 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 4। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, Article 23 and 24 of the Indian Constitution enshrines the right against exploitation, which guarantees human dignity and protect people from any kind of exploitation. The Indian law prohibit any act which may harm the freedom and dignity of the person. शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के अनुच्छेद 23 से और 24 में हम किसका अध्ययन करते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आप कह सकते हो जिसमें बेगार, बाल श्रम और मनुष्यों के व्यापार का निषेध किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका प्रावधान है? किसी भी व्यक्ति से आप बेगार नहीं करवा सकते हैं। मानव व्यापार पर रोक, उपरोक्त दोनों सही है या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए, ऑप्शन ए और बी दोनों सही माने जाएंगे और यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है। बेगार जब किसी व्यक्ति को उसके किए गए काम के बदले मजदूरी नहीं मिलती या किए गए काम की अपेक्षा कम मिलती तो उसे बेगार कहते हैं। ठीक है, और मानव व्यापार पर रोक, एक्ट 23 यह कहता है कि बेगार पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन एक्ट 23 यह भी कहता है कि राज्य चाहे तो राष्ट्र हित के लिए कार्य करवा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ए और बी दोनों सही होंगे और जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं, यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 1, 2, 3, 4। तो देखिए, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं। And now, right to freedom of religion. The right to freedom of religion means that every individual has the right to practice and follow the religion of their choice. This right is enshrined in Article 25 to 28 of the Indian Constitution. Right to freedom of religion, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का चयन करे, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने
धर्म का प्रचार करने, धर्म में लिखी बातों के अनुरूप आचरण करने का अधिकार। देखिए, यहाँ पर मैं एक केस आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। संथारा, जैन धर्म में संथारा लिया जाता है। संथारा वह है जब जैन धर्म में कोई व्यक्ति बुजुर्ग अवस्था में पहुंच जाता है तो वह जल व अन्न ग्रहण करना बंद कर देता है। तथा कहा जाता है कि जब वह जल तथा अन्न बंद कर देते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परंतु जहां हमारे संविधान का एक्ट 21 हमको जीने का अधिकार देता है, मरने का नहीं, और जल तथा अन्न छोड़ देना, मौत की तरफ जाना है। परंतु सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि संथारा को संविधान के एक्ट 21 में न जोड़कर संविधान के एक्ट 25 में जोड़ा जाना चाहिए। यह धर्म के अनुरूप आचरण। देखिए, सदाचार, लोक व्यवस्था या स्वास्थ्य से संबंधित बातें होती हैं तो इसमें स्वतंत्रता होगी, वरना रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अधिकार है सभी नागरिकों को कि वो अपने धर्म को माने, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म में लिखी बातों के अनुरूप आचरण भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही। अनुच्छेद 25 में किन बातों का प्रावधान है? वैसे हम इससे संबंधित क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने का अधिकार है। यदि आपने किसी दबाव में या लोभ में धर्म परिवर्तन किया है तो राज उसमें रोक लगा सकता है। हिंदू धर्म से संबंधित सभी मंदिर, तीर्थ स्थल सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही ऑप्शन सही हैं। इनका प्रावधान अनुच्छेद 25 में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म संस्थाओं को स्थापित, प्रबंधन, संपत्ति अर्जित करने तथा उसका उचित प्रयोग करने का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। अगर कंडीशन ऐसी होंगी कि सदाचार, लोक व्यवस्था या स्वास्थ्य से संबंधित हैं तो इसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त। ठीक है, तो धर्म संस्थाओं को स्थापित, प्रबंधन, संपत्ति अर्जित करने तथा उसका उचित प्रयोग करने का अधिकार होगा, यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 27। तो देखिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसी को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। यह अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 28 में किस बात का प्रावधान है? ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऑप्शन बी, मानव व्यापार में रोक। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह अनुच्छेद 28 के अंतर्गत इसका प्रावधान। यहाँ मैं आपके सामने क्वेश्चन से संबंधित एक केस प्रस्तुत कर रही हूँ। देखिए, केस क्या है? मद्रास में सभी शैक्षिक संस्थाओं में वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया तथा इस बात को वहां के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, परंतु कोर्ट ने निर्णय दिया कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, यह कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, इसलिए यह शैक्षिक संस्थाओं में गाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका प्रावधान अनुच्छेद 28 के अंतर्गत है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 2, 3, 4, 5।
ऑप्शन सी इज राइट। 4, धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे मौलिक अधिकार से संबंधित। इससे पहले मैं इसका एक वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये पार्ट सेकंड था। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जब भी आपके पास टाइम हो तो बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और अगर मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनुच्छेद को याद करने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। आपको अनुच्छेद कई बार वीडियो देखेंगे, आपको अनुच्छेद अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।